जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब परिवार जय हिंद मैथ मस्ती पर। आइए आज के वीडियो में यह देखेंगे प्रतिशत से सवाल आपको कैसे ग्रुप डी में पूछते हैं। इसके वजह से आपको मतलब समय काफी लग जाता है, तो आज ऐसे सवालों पर हल करेंगे जो आपको बहुत ही बेहद होगा। इससे बेहतर क्लास आपको कभी भी प्रतिशत के नहीं मिला, उम्मीद करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, मिलिए आगे। देखिएगा, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। सबसे पहले बड़ी बात है कि मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर जो किसी संख्या का 23% अगर जो हम करेंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 690 के बराबर। समझ गए। और इसमें हम ये एक बार हम देख लेते हैं x पर बनाकर, तो फिर आपको एकदम सेकेंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालते हैं। इससे पहले देखिएगा, तो आप लोग करते थे x का 23/100 और बराबर 690, और फिर कहने का मतलब है x बराबर लिखते थे 690 गुने 100 और बटा कितना करते थे 23, और 23 दिया 69, ये 3000 हो गया। और इसका फिर 72% आप लोग निकालते थे, और ई करते करते आपके पास 3 दूना 6 और 7 21, मतलब 2160 रुपया आएगा। इस प्रकार से करते थे। लेकिन अब देखिएगा ये लॉजिक क्या है और प्रश्न क्या है, इसमें कहता कुछ है, बस सेकेंडों में भी इसका आंसर आप निकालने की सक्षम हो जाइएगा, और इससे बेहतर आपको क्लास कभी नहीं मिलेगा। आज देखिएगा, इसके पहले का वीडियो हम प्रतिशत का डाल चुके हैं, लेकिन इसमें प्रोटेस्ट नहीं था उस वीडियो में। आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि प्रतिशत को धुआं कैसे करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा कहता है कि 23% किसी संख्या का 690 है, तो अगर जो हम संख्या का अगर जो हम 100 मानते हैं, माना संख्या बराबर 100, तो इसका 100 का 23% भी बोले जाए तो 23 रुपया, 100 का 2.5% बोले तो 2.5 रुपया, 100 का 2.25% बोले तो 2.25 रुपया। इस प्रकार से मतलब 100 को किसी भी फ्लैक्सिबल नंबर से निकालेगा तो उसका उतने प्रतिशत आता है जितने आपको कहा गया। तो 100 का 23% कीजिएगा तो 23 होगा, और किताब का है 690, हम लोग करेंगे 23, और फिर संख्या निकालना तो 100 से गुना, और इसका इस संख्या हो गया तो इसका 72% भी यहाँ निकाल दीजिए, तो यहाँ 72 गुने बटा 100, ये 20 से 20 फॉल्स हो गया, 23 दिया हो गया 69, और इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 7 21 पर 10। ये है कि नहीं बहुत मजेदार ट्रिक मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए टाइप पे कहता है, स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष है। यदि बच्चों की संख्या बराबर 196 दिया, नियत राशि में बच्चों की संख्या 196 है, तो उस विवाह में पुरुष मतलब उस विवाह समारोह में पुरुष की संख्या क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी विवाह समारोह या कुछ भी हो तो आप टोटल 100 मानिएगा, और 100 का अगर जो हम करेंगे महिलाओं की संख्या तो 32% है, तो 32% अगर जो कहिएगा 100 का, तो 100 का 32 गो महिला हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अगर जो हम यहाँ पुरुषों की बात करेंगे तो जितना भी आबादी था उसका 54% पुरुष था, तो इसमें 54% अगर जो हम कर देंगे 100 का, तो 54% कितना हो जाएगा 54। और इसमें कहता है कि विवाह समारोह में बच्चों की संख्या जो है 196 है, तो यहाँ हम बच्चों की प्रतिशत अगर जो निकालने में कामयाब हो गए तो इसको तो बस चंद सेकेंडों में उड़ा दीजिएगा। तो देखिएगा, कहता है विवाह समारोह में 100 माने थे जिसमें 32 गो महिला और 54 गो पुरुष, तो टोटल में पुरुष और महिला मिलावेंगे तो कितना हो गया 6 और 5 3 8, तो बचा कितना 100 गो टोटल हम संख्या माने थे जिसमें 86 को महिला और पुरुष हो गया। तो बच्चा बच्चों की संख्या जो बचा है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों की संख्या बराबर जो बचा 14 ही ना बचा, मतलब यहाँ पर भी इसको जोड़िएगा तो 100% में से 32 और 54 ही ले लिया, तो 14% लेगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए टोटल कहता है कि 196 गो बच्चा था, और हम लोग कहेंगे कि 14 गो बच्चा था। एक बार हम फॉर्मूला आप लोग को बता दिए थे, जो किताब कहेगा सुपर, हम लोग कहेंगे वही चीज को दोहराएंगे। और यहाँ पर कहता है कि टोटल विवाह समारोह में टोटल कुल आबादी कितना था, तो टोटल हम आबादी टोटल माने थे कि विवाह समारोह में जुटे गए आदमियों की संख्या 100, तो 100 से गुना 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196, और 14 गुने 100 कीजिएगा तो ये 1400 हो गया। हाई ना मजेदार ट्रिक मेरे प्यारे दोस्तों। और भी देखिए की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन ये वाला बहुत टिपिकल है और ट्रेंडिंग में भी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसको देखिए कैसे क्या करना है।
अगर जो हम करते हैं x का कोई संख्या मानते हैं, इसका x का 75% निकालते हैं और इसी संख्या में 75 जोड़ देते हैं तो वह संख्या प्राप्त होता है। और फिर यहाँ से कुछ करना नहीं है, वो संख्या जब निकल जाएगा तो उसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको इस ढंग से हमको नहीं करना है, ये समीकरण तैयार नहीं करना, जल्दी से इसको कैसे बनाना है। तो जरा सोचिए, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे तब वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगर जो हम 75% में 75 घटा देंगे तो क्या वो 75% जो था और उसमें 25% बराबर बचा था उसके तुलना के बराबर हो जाएगा ना। फिर से देखिए, जब हम किसी संख्या में 75% का 75 जोड़ देंगे तो वह संख्या के बराबर हो जाएगा। लेकिन वही 75% वही संख्या में घटा देंगे तो 75 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। जब वही संख्या में 75% का 75 घटा देंगे तो वह 75 के बराबर हो जाएगा। और फिर क्या कहना है, 75% 75 तो बच गया 25% जो है 75 का तुलना हो जाएगा। और फिर कहेगा संख्या निकालना है तो 100 से गुना, और अगर जिसका 40% कहता है तो 40% कहता तो प्रतिशत हटेगा तो 100, 2 0 से 2 0 और 25 दिया 75 और 40 दिया कितना हो जाएगा 120। मतलब जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त हो जाती है और उस संख्या का 40% 120 होगा। इसका फिर से देख लीजिए, फिर से यहाँ पर सुन लीजिएगा, जब किसी संख्या में 75% हम जोड़ते हैं तो 75% में 75 जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होता है। अगर जो वही 75% किसी संख्या के निकाल करके और घटा देंगे तो 75 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और फिर 75 का तुलना 25 से कर दिया और प्रतिशत निकालना है या तो फिर संख्या निकालना है तो 100 से गुना कर दी, क्योंकि संख्या हम 100 मान थे। और इसका 40% करेंगे तो 40 बटा 100 और 100 से 100 कैंसिल, 25 के 25। देखिए, एक व्यक्ति को 20% वेतन में वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो जाएगा। तो उसका पूर्व वेतन क्या है, मान लेते हैं पूर्व वेतन जो था उसका पहले का वेतन 100 रुपया मान लेते हैं। इसका 20% जैसे वृद्धि प्राप्त होता है तब 20% वृद्धि प्राप्त होगा तो 120 हो जाएगा। और अब उसका वेतन जो है 24,000 रुपया हो गया और हम लोग कितना कहेंगे 120 रुपया। अगर जो पूर्व पहले का वेतन निकालना है तो कितना से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले का वेतन हम लोग कितना नहीं है 100, तो 1 0 से 1 0 12 दूना 24 हो गया और 2 पर 2 0 इधर से और 2 0 उधर से, मतलब 20,000 रुपया उसका पहले वेतन था और अब वाला वेतन हो गया 24,000। और ए की आय बी की आय से 25% कम है बी की आय ए की आय तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कहता है ए की आय जो है बाबू बी की आय से 25% कम है। कितना प्रतिशत कम है, 25%। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर तुलना करना है तो उसको फ्लेक्सिबल नंबर में 100 मानिए, क्योंकि 100 का 25% 25, 100 का 2.5% 2.5, 100 का 4.25% 4.25। तो इसका 100 का 25% करेंगे तो 25। अगर जी वस्तु 100 है या तो कोई भी व्यक्ति 100 है तो इसका 25% इसका कम है तो 25 रुपये ही कम रहेगा। तो कितना रहेगा 25 रुपया। और ई इससे कहता है कि हम तुमसे कितना अधिक है, तो बताइए कितना अधिक हो रहा है। ई इससे कहेगा हम 25 रुपया कम है, ई इससे कहेगा 25 अधिक है। तो कहता है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक बराबर अधिक गुना 100, अधिक आपके पास अधिक गुना 100 और बटा मूल मान, तो ये 75 हो जाएगा। 25 दिया 75, इसको भागा देंगे 33 दिया 99, 1/3%। और इसको इतना दूर नहीं करना चाहते तो बस एक फार्मूला होता है कि जिस संख्या में जितना प्रतिशत का कमी गुना 100 बटा 100 माइनस x हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो ये आपके पास अधिक होगा। जब कमी दे रहे हैं और अधिक पूछे तो ये लगाइएगा, और जब वृद्धि दे रहे तो वृद्धि गुना 100, और अगर जो कमी पूछता है तो 100 प्लस कितना हो जाएगा x। आई होप समझ पाए होंगे। देखिए, गेहूं के मूल में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो नए मूल में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके प्रारंभिक मूल प्राप्त हो जाए। समझ गए कि नहीं, मतलब नए मूल में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके प्रारंभिक मूल में क्या हो जाए, तो मूल प्राप्ति हो जाए। तो देखिए बाबू, इस तरह के प्रश्न जो बहुत परीक्षा में आते हैं, कभी चीनी के मूल में 20% बढ़ा दी गया है तो नए मूल मतलब नए मूल में कितना प्रतिशत की कमी कर दे कि जिससे खर्च जो है हमेशा बढ़े नहीं। ये लालची कोई आदमी है और कहता है कि गेहूं के मूल में 40% की वृद्धि हो गया, तो कहता है कि खर्च न बढ़ने के कारण उसमें कितना प्रतिशत की कमी करे। अभी बताए थे, इसको सिंपल सी है कि जब कहता है वृद्धि हो जाए और कमी पूछे आप में, तो आपको करना कुछ नहीं, 1 गुने 100 बटा 100 प्लस x, तो यहाँ 140 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 7 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर 200 बटा कितना हो जाएगा 7,
और इसको भागा दीजिएगा तो 28 7 28, मतलब 7 दूना 14 7 28, 4.7%। इसको करना कुछ नहीं है। आज के बाद इस तरह से प्रश्न आपको जब भी पूछता है परीक्षा में, तो इसको देखिए ध्यान से। इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले ये माउंट कर लीजिए, आपको पास चीनी के मूल, गेहूं के मूल, चावल के मूल, सेब के मूल, इस सब के मूल आपसे पूछता है तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, अगर जो हम 1 केजी चीनी का दाम रखेंगे 40 रुपया, ठीक है, और 40 रुपये केजी अगर जो चीनी है, 1 केजी का दाम जो है, 1 केजी का दाम 40 रुपया है, तो इसी प्रकार से अगर हम 5 केजी यहाँ खरीदते हैं, 5 केजी, और ये 40 रुपये प्रति केजी है, तो टोटल आपके पास अगर जो हम 40 पर से 200 करेंगे तो ये 200 रुपया हो गए। ये टोटल हमको खर्च देना पड़ेगा। और ये जो देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मूल्य हो गया और ये जो आपके पास हो गया ये मात्रा हो गया। समझ गए? तो आपसे कहता है कि हमको मात्रा पहले भी है और आपकी स्थिति में, दोनों की स्थिति में मूल्य में सिर्फ वृद्धि हो जाता है। तो अगर हमको ये मूल्य निकालना है तो खर्च में हम मात्रा से भागा देंगे। क्या चीज से? मात्रा से। तो अभी भी क्या निकलेगा? मूल्य निकलेगा। या तो अगर जो हम यहाँ पर मूल्य से भागा दें तो क्या निकलेगा? मात्रा निकलेगा। समझ गए? और यही आपके पास परीक्षा में पूछा है, कहता है कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति, दोनों की स्थिति में आपसे बोला है बाबू कि खाली सिर्फ चीनी का मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। मतलब दोनों जगह खर्च जो है अभी भी पहले की स्थिति में 1 रुपया हो रहा था और अब की स्थिति में लालची दुकान जो है, कहता है कोई बेईमान व्यापारी जो खर्च इतने करना चाहता है, तो ये खर्च हो गया। और अगर जो हम इस खर्च में, बात समझ में, खर्च में मूल्य से भागा देंगे तो ये मात्रा निकलेगा, क्योंकि खर्च बटा मूल्य बराबर मात्रा होता है। तो यहाँ पहले का मूल्य 100 मानते हैं और अब का मूल्य 40% वृद्धि हो गया तो 140 हो गया। 1 0 से 1 0 खत्म। इसको भागा दीजिए तो 5 दूना 10 और ये 2 7 14, यहाँ 3 30 गुना कीजिएगा तो 7 अनुपात कितना हो गया? 5। मतलब कि पहले मात्रा जो है 7 केजी मिलता था और मूल वृद्धि होने के कारण अब मात्रा कितना केजी मिलता है? 5 केजी का। तो कमी कितना का हुआ? कमी गुना 100 बटा मूल मान 207, ये 207 बटा 7 कीजिएगा तो अभी हम तुरंत बताए हैं इसको तोड़ने के लिए। 7 दूना 14 और यहाँ बचा कितना? 6 7 8 56 और 4 60 बटा 7%। आई होप समझ पाए होंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में को 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यदि 15% सेंटीमीटर में 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। देखिए बाबू, इस तरह से प्रश्न कभी कहता है त्रिभुज की ऊंचाई का, कभी आधार का, तो कभी आपके पास आयत का लंबाई का, कभी वर्ग का, भुजा का, तो घन की भुजा का। इस तरह से कहता है कि किसी भी घन का या वर्ग का क्षेत्रफल या कुछ भी बढ़ा दिया जाए, भुजा बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल पूछता है। और जरा सोचिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में, पहले जो भी रहा होगा उसका त्रिज्या, उसमें कोई चेंजिंग तो जरूर रहा होगा, लेकिन कहता है उसको त्रिज्या में 15% की वृद्धि हो गया। तो जरा देखिएगा, यहां से एक नियम होता है, आपको कुछ नहीं करना है कि जब भी इस तरह से प्रश्न आते हैं कि 15% किसी वृत्त में बढ़ जाते, सिर्फ इतने लिखेगा, ये 2x + x² और बटा 100 कीजिएगा, इतने का वृद्धि हो जाएगा। देखिएगा 2x कीजिएगा तो x% की वृद्धि, मतलब x बराबर 15 रहेगा। अभी 15% की वृद्धि हुआ था। यहाँ 2 कीजिएगा और 15 यहाँ रखेगा और प्लस 15 गुने 15 कीजिएगा। समझ गए इतने? और बटा 100 होगा, इसको कीजिएगा आप तो 15 गुना 30 और 15 का स्क्वायर 225 और बटा 100, इसमें 100 से भागा दीजिए पॉइंट, यहाँ 30 और 2 कितना हो गया? 32.25% हो गया। समझ गए कि नहीं? लेकिन इस तरह से प्रश्न जो है यहाँ तो ये बन जाएंगे, वृत्त के कुल क्षेत्रफल में यहाँ वृद्धि हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि। समझ गए कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें कैसे बढ़ा जाता है वृत्त के क्षेत्रफल से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में बात किया जाए, पहले की स्थिति, दोनों की स्थिति में, दोनों में मिलता कुछ ये, पाई का मान कभी बदलता नहीं। जब भी वृत्त के क्षेत्रफल में बदलेगा तो उसके त्रिज्या में ही वृद्धि होगा और पाई तो कांस्टेंट दोनों में रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम पहले की स्थिति को लेते हैं और एक अब की स्थिति लेते हैं, ये बहुत ही अहम चीज है। तो यहाँ पहले की त्रिज्या अगर जो 100 मानते हैं, 15% की वृद्धि होगा तो 115 हो जाएगा। और ई भी आर कीजिएगा तो ई आर कीजिएगा तो आर स्क्वायर, क्योंकि पाई दोनों में लीजिएगा तो पाई तो सिर्फ कट जाएगा ना, तो इसी वजह से आर स्क्वायर कर दिया। और पहले की स्थिति में 100 मानेगा तो यहाँ हो जाएगा 115 और फिर कुछ करना नहीं, 20 × 100 और 23 × 115, 20 × 100 और 23 × 115, इसको यहाँ सीधा सीधी गुना कीजिएगा तो आर स्क्वायर हो गया
20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पर हो गया 23 का स्क्वायर 529। मतलब पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल था कितना था 400 था और अब कितना हो गया 529। तो जरूर वृद्धि हुआ, कितना की वृद्धि हुआ तो 129 का। तो वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान कितना है 400, 2 जीरो से 2 जीरो इसको भागा दीजिएगा तो आपके पास 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 दूना 8, 4 पचे 20। ये देखिए 32.25% की वृद्धि हो गया। दोनों तरह से आप सेटिस्फाइड है, किसी भी तरह से आंसर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। या तो कभी आयत में दे देगा तो कभी आधार के क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज में बात करेगा तो कभी वर्ग में बात करेगा। बस इसी तरह से पहले के और अब की स्थिति में कीजिएगा तो आंसर जो है कोई मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। आयत में पूछेगा तो एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, दोनों गुना कीजिएगा तो एल गुना बी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, समझ गए कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, समझ गए कि नहीं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है आपके पास, ये देखिए 60,000 है जनसंख्या और यदि उसमें वार्षिक वृद्धि 10% की हो तो 3 वर्षों के अंतराल में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगा। ये देखिए वार्षिक अगर जो वृद्धि करेंगे तो वार्षिक वृद्धि 10% है, मतलब हर एक साल में इसका 10% बढ़ जाएगा। तो इस 10% को तोड़िएगा तो 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब 1/10 हो गया। मतलब इस बार जो जनसंख्या रहेगा 10 रहेगा, मतलब अभी जो है अब की जनसंख्या जो रहेगा 10 रहेगा और 1 वर्ष के बाद जो है 1 वर्ष के बाद जो है जनसंख्या जो है आपके पास 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 और इसी तरह से 3 साल तक चलते रहेगा। तो ये 3 साल तक फिर 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 और यहाँ पर 11 का क्यूब 1331 हो गया। यहीं पर किया जाता है। हम आपको बात बताए थे कि जब इस तरह से प्रश्नों में लगातार वृद्धि होता है तो बस क्या कीजिए समय का देखिए कितना है तो 2 रहेगा तो इसका पावर चढ़ जाएगा, 3 रहेगा तो क्यू चढ़ जाएगा, दोनों में समझ गए कि नहीं। अभी वर्तमान की जनसंख्या आपके पास है 60,000 और हम लोग करेंगे वर्तमान की जनसंख्या, अभी का जनसंख्या है 1000 है और कहता है कि 1 साल बाद करेंगे तो 1331। इसमें 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, इसको गुना कीजिए 6 3 18, 18 1 19 और 6 1 कितना हो गया 7। ये देखिए 79,860 मतलब इतना 3 वर्ष के बाद हो जाएगा जनसंख्या। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका क्वेश्चन खाली कॉमन सेंस लगाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का, स्क्रीन बोर्ड पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% किराए पर खर्च करता है। जरा देखिए एक व्यक्ति जो भी कमाएगा आय तो इसका होगा, आय मान लेते हैं 100 क्योंकि इस 100 फ्लेक्सिबल नंबर है। इस अपनी आय का 30%, चलिए 30% कोची पर खर्चा किया, 30% खर्चा कर दिया कोची पर, भोजन पर। अब भोजन पर जरा खर्चा कर दिया, भोजन पर 30 रुपये खर्चा करता है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि 20% जो है बच्चों की शिक्षा पर, तो 20% 100 का 20% शिक्षा पर खर्चा कर दिया। चलिए शिक्षा पर यहाँ खर्चा कर देता है तो 20 रुपये यहाँ खर्चा हो गया। तो यहाँ पर जरा देखिए अब 30 और 20 कितना हो गया 50% तो खर्चा हो गया, मतलब 50 रुपये खर्चा हो गया। अब कहता है शेष का, तो शेष तो बचा कितना, शेष कितना बचा 50। अब कहता है 50% मतलब शेष का 60% जो है 60%, इसका 60% अब निकालिए, 60% करेंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। 50 का 60% करेंगे तो 30 रुपया। किराए पर व्यय मतलब खर्च करता है, किराया देता है, ठीक है, किराया देता है 30 रुपया किराया देता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है उसके पास शेष कितना बचा, शेष कितना प्रतिशत बचा। ये देखिए कुल का कितना शेष बचा था। अभी आपके पास 30 रुपया खर्चा हो गया, बचा कितना 20 रुपया। तो कहता है कि बचत की प्रतिशतता आय के तुलना में कितना प्रतिशत है, तो बचत गुने 100 बटा आय टोटल कितना था 100 से 100 कैंसिल, मतलब 20% अभी भी इसके पास बच रहा है। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसका दो संख्या एक तीसरी संख्या से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। कहता है आगे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसमें कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 32% और 44% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जरा देखिएगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लेते हैं 3 गो संख्या लेते हैं, ए बी और सी, 3 गो संख्या है और कहता है कि एक संख्या इससे 32%, फिर हम कहते हैं बार बार कि फिर 100 मानिएगा क्योंकि 100 एक फ्लेक्सिबल नंबर है, इसका 32% अधिक कीजिएगा तो ई 132 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अब इसमें ई 132 हो गया पहली संख्या
मतलब ये पहली संख्या नहीं हुई, कोई भी संख्या मान लीजिए, मान लेते इसी को पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो गई, समझ गए कि नहीं। अब दूसरी संख्या इससे 44% अधिक है तो ये 44 हो जाएगा। ये देखिए 44% अधिक हो गया तो ये 144 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बाबू ऐसी बताइए, ये 32 है, ये 144 है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो जरा देखिए इसको अगर जो आप यहाँ कर रहे होंगे तो इसको घटाइएगा तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 रुपया अधिक हो गया यहाँ। तो इसमें कहता है कि पहली संख्या से, हाँ लास्ट में क्वेश्चन कहता है तो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 12 गुने 100 बटा कर मूल तो 132, मतलब ये हो गया 12 एकम 12, फिर 11 बार में कट जाएगा, इसको भागा दीजिएगा, 11 नंबर 99, 1 बटा 9.1/11% हो गया, ये अधिक होगा बी ए से। समझ गए कि नहीं। आई होप यहाँ तक का क्लास अभी तक अच्छा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से टाइप आप लोग नहीं देखेंगे और भी मजेदार वीडियो लेकर आएंगे। कल हम देखेंगे मतलब घेरा वाला ये लाभ हानि का चैप्टर हम कल लेकर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछने वाला सवाल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, आगे मिलते हैं।